हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, शलजम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल होती है और ये सफ़ेद और लाल दो तरह की किस्मों में हमें मार्केट में दिखाई पड़ती है। और ये सामने आप लोग देख ही रहे हैं कि एक छोटे से पॉट में मैंने शलजम लगा करके रखा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जी होती है जो ठंडी के समय यानी जाड़ों के समय में ये पैदा की जाती है। इसमें तमाम तरह के खनिज और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है और इस कारण से ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में इसमें भरपूर क्षमता होती है। और इसके सेवन से तमाम तरह के रोग जैसे हृदय रोग, रक्तचाप और सूजन आदि की जो बीमारियां होती हैं उसमें ये बड़े ही रामबाण का काम करता है। और स्वाद में ये थोड़ा मीठी होती है, इसलिए सलाद के रूप में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी पत्तियों का भी इसकी दोनों तरह से यानी सलाद के रूप में तो करते ही हैं और साथ ही साथ इसकी पत्तियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं और इसकी जड़ की भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी छोटे से पॉट में मैंने इसको लगा करके रखा है। लगभग थोड़े से बीज मैंने इसमें लगाए थे 2 महीने पहले, लगभग 2 ढाई महीने पहले। तो अभी आज मैं सोच रहा हूँ कि इसकी हार्वेस्टिंग करूँ और देखूँ कि ये कितना बड़ा हुआ है। हालांकि ये अगर यही चीज़ खेत वगैरह में रहता है तो काफ़ी बड़े बड़े इसके आकार हो जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको निकाला, अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल रेड कलर में है, लाल कलर में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको इंग्लिश में टर्निप बोलते हैं और इसका अंदर का पार्ट जो होता है वो सफ़ेद होता है, हालांकि बाहर ये लाल। ये इसका एक सफ़ेद वाला वर्जन भी पाया जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी होती है। इसमें सिंगल जड़ होती है और वैसे तो ये सर्दी की फसल है लेकिन दूसरे मौसम में भी ये मिलती है। तो इसको धो लेते हैं। धोने के बाद देखिए कितना बिल्कुल चमक रहा है, लाल लाल, देखने में ही बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और अपने घर के जो सब्जियां, थोड़ी सी भी सब्जियां जैसे हम लोग अपने छत पे यानी अपने टेरेस पे उगा लेते हैं तो पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो स्वाद में भी उसका जो स्वाद होता है बिल्कुल मार्केट की सब्जियों से उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग ही होता है। और सबसे बढ़ के तो ये है कि अपने घर में ये देखने में कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घर में ही एक छोटे से पॉट में इस तरह की चीज़ें उगा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी को किचन गार्डनिंग कहते हैं। तो किचन गार्डनिंग का यही मतलब होता है कि हम कुछ ज़रूरी चीज़ें यानी हम सारी चीज़ें तो नहीं उगा सकते हैं अपने टेरेस या किचन गार्डनिंग में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी मात्रा में ऐसे उगा करके और हम इससे जो है आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशियाँ मिलती हैं ये सब चीज़ें देख करके, क्योंकि खेतों में तो ये होता है लेकिन सब लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं देखने के लिए। तो अगर आप इस तरह से जैसे मूली है, चुकंदर है, शलजम है, इस तरह की, यहाँ तक कि आलू भी हम लोग थोड़ा सा लगा लेते हैं बस देखने के लिए कि कैसा लगता है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है और टेस्ट भी बड़ा अलग अलग ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अगर मिट्टी की बात की जाए तो ये मिट्टी जो है आप बलुई और दोमट मिट्टी रखें, रेतीली रहे, जिसमें 50% गोबर की मात्रा आप रखें। और इसका मतलब है कि थोड़ा मिट्टी जो है वो भुरभुरी होनी चाहिए ताकि जो जड़ें हैं वो आसानी से फैल सकें। और जड़ें आसानी ज़्यादा फैलेंगी तो इसका आकार भी बड़ा होगा। थोड़ी दूरी पर अगर इसको लगाते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा आकार में हो जाता है, अगर पास में लगाते हैं तो छोटे छोटे आकार में हमें ये प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इसका जो बीज अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं या छिछले पॉट में लगाना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में लगाएं। वैसे आप अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए कितने ढेर सारे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और लगभग 2 महीने के बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं डालता हूँ। अपने यहाँ जो भी टेरेस पर पालक वगैरह, मूली, जो कुछ भी उगाता हूँ दोस्तों, बस गोबर या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्टेज जो खाद वगैरह मतलब हम लोग बना लेते हैं छत पे, छिलके वगैरह की, तो बस वही सारी चीज़ें जो है इनमें डाली जाती हैं। और केमिकल की फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से क्या फ़ायदा है। और अगर हम फंजीसाइड की बात करें तो हल्दी थोड़ा सा डाल देते हैं या नीम खली डाल देते हैं, ये अच्छा काम करता है। और बस इसी तरह से चलता है सब, इसमें केमिकल का यूज ना करना ही बेहतर है अपने घर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कहा था कि ये शलजम को सेहत का खजाना माना जाता है और इसकी जड़ और पत्ते दोनों ही प्रयोग करना चाहिए।
और अपने घर में ऑर्गेनिक शलजम मिल रही है तो इसके क्या कहने। देखिए इसकी सुंदरता आप लोग देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि शलजम एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन से भरपूर होता है और आँखों को स्वस्थ रखने में ये भरपूर मदद करता है। और जो मोतियाबिंद वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो उसमें ये बड़ा ही कारगर होता है। आप इसकी पत्तियाँ, शलजम की जो जड़ है, इसका सलाद खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, यहाँ तक कि इसका जूस भी निकाल करके आप पी सकते हैं। पत्तियाँ थोड़ा सा कड़वी ज़रूर होती हैं लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होती हैं, यानी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और जहाँ पे अपने गार्डन में इसको लगाइए। और दोस्तों ये कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, तो भरपूर नेचुरल कैल्शियम अगर आपको प्राप्त करना हो तो इसको आप अपने गार्डन में लगाइए, मार्केट से ले आइए। लेकिन बस वही है, मार्केट में जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो केमिकल वाला मिलेगा। और इसकी दूसरे गुण भी मैं आपको बता दूं कि ये सांस की समस्याओं में, खांसी में, पथरी में और बवासीर में, ब्रोंकाइटिस में, अपच और पेट की जो खराबियां होती हैं जैसे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है। ये हाजमा बढ़ाने वाला है, भूख बढ़ाने वाला है। और इसमें इसकी पत्तियों में सूजन को दूर करने और घाव सुखाने में भी बड़ी गजब की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेद में लिखी हुई है कि शलजम की कितने फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि मैंने बताया कि इसको मतलब 2-2.5 महीने पहले इसमें कुछ बीज मैंने लगाए थे। और जब इसकी मिट्टी में तैयार कर रहा था तो किचन वेस्टेज से निकली हुई जो सब्जियां होती हैं तो उनका इस्तेमाल इसमें खूब भरपूर मात्रा में मैंने किया। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ ना हो तो अगर आप डाल करके मिट्टी में तैयार कर लें। और अगर आपको गोबर ना मिले तो वर्मी कंपोस्ट अगर कहीं से मिल सके ऑनलाइन परचेज़ कर लें। थोड़ा सा क्या होता है ना कि मिट्टी जब आप तैयार करें तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा पहले से मौजूद होनी चाहिए। अगर पोषक तत्व कम हैं या नहीं हैं तो हमको किस तरह से फसल प्राप्त होगी, तो ये सोचने की बात है। तो मिट्टी जब भी तैयार करें उसका मतलब मिट्टी तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग तो थोड़ा सा ये काम करते हैं ना कि जैसा कि मैंने बताया कि किचन वेस्टेज से निकली हुई चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। और गोबर, पुराना गोबर जो है गोबर ले आकर के किसी घड़े वगैरह में रख लेते हैं 2-2.5 महीने के लिए उसको बंद करके, और फिर उसको निकालते हैं। फिर थोड़ा सा उसमें अदर चीज़ें मिला करके जैसे थोड़ा गुड़ या छाछ मिला करके उसको फिर से पैक कर देते हैं और उसको फिर 4-5 महीने के लिए फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से गोबर तैयार हो जाती है। तो कोई पुराना घड़ा हो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और मैंने जो शलजम की हार्वेस्टिंग किया है वो आपको कैसा लग रहा है? देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये, और खाने में भी बड़ा टेस्टी होता है, मीठा मीठा होता है ये। और इसको सलाद में आप ज़रूर हमें शामिल करना चाहिए। मूली, टमाटर, आजकल तो देखिए सीज़न चल रहा है, ठंड का समय, और ये सीज़न की चीज़ें हैं। जो सीज़न की चीज़ें अगर हम खाते हैं तो वो बेसीजन वाली चीज़ों से हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। जैसे इस समय देखिए आजकल सीज़न चल रहा है फलों में, अमरूद वगैरह का है, और ये मूली है, शलजम है, चुकंदर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हैं। और जो बिना सीजन की चीज़ें जो मार्केट में फल वगैरह मिल रहे हैं उनको खाना इस समय बेकार है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए और अपने छत पे कोशिश करना चाहिए कि इसको हम लगाएं। तो दोस्तों वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।